हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको शनि साढ़े साती के बारे में जानकारी दूंगा और आज बात होगी मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि और शनि की साढ़े साती कब समाप्त होगी, आज का विषय यही है। कब से लगेगी और इसका मोटा मोटा प्रभाव मीन राशि पर क्या रह सकता है उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप यह जान लें कि यदि आपकी जन्म की राशि अर्थात चंद्र राशि मीन राशि है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती वैसे देखा जाए तो प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अगर रेगुलर लगातार जो शुरुआत देखी जाए तो वह अभी शुरू नहीं हुई है। सबसे पहले तो आप यह जानें कि साढ़े साती होती क्या है। साढ़े साती का सीधा अर्थ है 7.5 साल। किसी भी राशि पर शनि का 7.5 साल तक प्रभाव, और सामान्य भाषा में इसे बहुत बुरा माना जाता है। अगर किसी के मुंह से सुन लो आपकी साढ़े साती चल रही है, तो अगर आपकी राशि पर साढ़े साती चल रही है तो आप भयभीत हो जाते हैं, लेकिन यह भय का विषय नहीं है बल्कि उत्साह का विषय है। साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा लेकर आती है, नई नई योजना नया काम लेकर आती है और व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर ले जाती है। अगर आप ढंग से काम करें, व्यवस्थित काम करें, तो यह साढ़े साती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जीवन के लिए। जीवन में अच्छी उपलब्धि हासिल होती है। जो युवा हैं जिनकी मीन राशि है उनके लिए तो यह, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए विशेष समय रहेगा। जो मध्यम आयु के हैं, 50 साल 40 साल के लगभग हैं, उनके कार्य में प्रगति का अवसर है। और जो बुज़ुर्ग हैं तो वे भी रिटायरमेंट के बाद में अच्छी उपलब्धि या नाम या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उनका नाम और ख्याति अंत समय तक रहे। ऐसा काम करें तो उनको भी लाभ मिलता है। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं, उसको भी स्पष्ट करूंगा, लेकिन साढ़े साती का सीधा अर्थ है 7.5 साल तक किसी राशि पर शनि का प्रभाव। तो अब मीन राशि पर शनि की साढ़े साती लगातार जो है स्थिति चलेगी। कब से कब तक चलेगी? वैसे एक टुकड़ा तो आकर चला गया, शनि की साढ़े साती का प्रभाव थोड़े समय रहा था, वह तो समाप्त हो चुका है। लेकिन अब वापस कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए शनि मीन राशि पर प्रभाव देगा। तो साढ़े साती को समझें। सबसे पहले तो साढ़े साती को कैसे समझेंगे कि कोई जो राशि है, जिसका मैं अभी जैसे मीन राशि के बारे में बता रहा हूँ, तो मीन राशि से पहले कौन सी राशि आती है? कुंभ राशि। और कुंभ राशि के बाद फिर मीन राशि, और मीन के बाद वापस आती है मेष राशि। तो शनि एक राशि पर लगभग 2.5 साल रहता है, वक्री मार्गी होकर लगभग एक राशि पर 2.5 साल तक रहता है। ये लगभग अंदाज है, 30 महीने कम भी हो सकते हैं। यह स्थिति भी आप समझ लें। तो सबसे पहले शनि कुंभ राशि पर आएगा। यदि मीन राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हम माने तो शनि जब कुंभ राशि पर प्रवेश करता है उसी दिन से मीन राशि को शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले 2.5 साल तक शनि कुंभ राशि पर रहेगा, वह वहाँ से शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है मीन राशि वालों के लिए। फिर 2.5 साल मीन राशि पर रहेगा लगभग, तो फिर 2.5 साल और जुड़ गए, 5 साल ये हो गए। और फिर 2.5 साल अंत में मेष राशि पर शनि रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 7.5 साल वाली स्थिति मीन राशि पर चलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि शनि एक राशि पर 7.5 साल रहे। एक राशि पर उसका गोचर 2.5 साल ही रहता है, लेकिन साढ़े साती देखने का सीधा सा नियम है कि जिस राशि के बारे में आप जान रहे हैं, जैसे मीन राशि है तो उससे पहले वाली राशि उस पर 2.5 साल, फिर मीन पर 2.5 साल, फिर मेष पर 2.5 साल। इस प्रकार से हम 2.5 साल के ये जो 3 आवृत्तियां हैं इसको हम साढ़े साती कहते हैं। और शनि का ढैया भी आपने सुना होगा, उसमें किसी भी राशि से शनि, ढैये का अर्थ है 2.5 साल, किसी भी राशि से शनि चौथा हो या आठवां हो, उस राशि से वहाँ तक जहाँ शनि बैठा हुआ है जिस राशि पर है वहाँ तक गिनना है, तो इसे ढैया कहते हैं। तो मीन राशि पर सबसे पहले जो 2.5 साल रहते हैं, कुंभ राशि पर रहेगा। अभी
पहले आप देख चुके हैं कि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक ये 2 महीने और 13 दिन तक शनि की साढ़े साती मीन राशि पर रही है। तो उस समय प्रभाव रहा है 2 महीने 13 दिन, लेकिन अब निरंतर चलेगी। साढ़े साती कहाँ से शुरू होगी? 17 जनवरी 2023 से लेकर आगे तक लगातार चलेगी। यह चलेगी 17 अप्रैल 2030 तक। 2030 तक। अब आप कहेंगे 23 से लेकर 30 तक चलेगी, इसका मतलब ये तो 8 साल या इससे अधिक हो गई, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बीच में वक्री भी होगा, उससे कुछ समय घट बढ़कर यह स्थिति लगभग 7 साल और 3 महीने तक चलेगी। 7 साल 3 महीने और 2 4 5 दिन ऊपर, तो 7.5 साल पूरे भी नहीं हैं। अब कुंभ राशि पर शनि रहेगा, यूँ मानकर चलें 29 अप्रैल 22 से 12 जुलाई 2022 पहला टुकड़ा तो ये रहा। फिर दूसरी स्थिति 17 जनवरी 23 से लेकर 29 मार्च 2025 तक, ये दूसरा टुकड़ा रहा ढैये का। तो शुरू के जो 2.5 साल हैं साढ़े साती में, 2.5 साल जो पूरे होंगे वे 29 मार्च 2025 तक चलेंगे। 29 मार्च के बाद फिर 5 साल ही बाकी रहेंगे साढ़े साती के। तो 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक यह पूरा समय मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो इस समय में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, विदेश जाने का योग बन सकता है या दूर यात्रा का योग बन सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, नया कोई काम शुरू कर सकते हैं। अधिक खर्च की स्थिति भी रहेगी, इसलिए सावधानी रखें, सोच समझ कर व्यापार करें। अगर व्यापार पहले से ही कर रहे हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाभ मिल सकता है। लेकिन ढंग से काम करेंगे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन इस समय 12वां शनि रहेगा, मीन राशि से 12वां रहेगा शनि, तो खान पान पर ध्यान दें, गलत मित्रों से दूर रहें। जो गलत मित्र हैं, गलत सलाह देते हैं, उनसे दूरी रखेंगे तो ठीक रहेगा। व्यसन से बचें। अगर किसी प्रकार का गलत खान पान है तो सावधानी रखेंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बुरे काम करेंगे तो ये 2.5 साल आपको जेल यात्रा भी करवा सकते हैं, क्योंकि मीन राशि वाले तो अनेक लोग होंगे। मीन राशि अर्थात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। एक तो दी अक्षर पर नाम आता है, एक दू अक्षर पर, दू थ इस अक्षर पर नाम आता है, बड़ा ज है। इसके अलावा दे, दो, च और ची ये अक्षर आते हैं मीन राशि में। 9 अक्षर कुल आते हैं। तो रेवती नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण है, मीन राशि में आते हैं। तो इनकी मीन, अगर जिनकी मीन राशि है तो उनको शुरू के 2.5 साल जो मैंने बताया 17 जनवरी 2023 से, क्योंकि अब तो ये टुकड़ा थोड़ा सा कम है, तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक चलेगा। इसमें ये जो सावधानियां मैंने आपको बताई रखनी होगी। बाकी नया काम शुरू हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छी पढ़ाई करें, आपको नई मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी, नई अगर किसी नौकरी में ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहली नौकरी है तो वहाँ नौकरी के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर अच्छा योग है। दूर जाना हो सकता है, दूर रहना हो सकता है। खान पान पर सावधानी रखेंगे, यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी चलेगी। और शनि का सीधा सिद्धांत है कि शनि न्याय प्रिय है। अगर आप भी न्याय प्रिय एक जज के समान रहे और सुंदरता के साथ काम करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, कोई भी बुरा काम नहीं करते हैं, भलाई का काम करते हैं, तो शनि की साढ़े साती कभी भी बुरी नहीं होती है। फिर इसके बाद शनि मीन राशि पर चलेगा। ये 2 टुकड़ों में चलेगा, 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक, और फिर 20 अक्टूबर 2027 से, आप नोट कर लें चाहें तो, 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक, और 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक। तो ये लगभग 2 साल 6 महीने और 6 दिन का समय है। यहाँ पर शनि मीन राशि पर ही गोचर करेगा। तो 2.5 साल तो शुरू के मैंने बता दिए, अब 2.5 साल ये 29 मार्च 25 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक ये समय रहेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको अच्छी लाभ वाली स्थिति रहेगी। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे नौकरी में हैं, आपको अच्छा लाभ इस समय में मिलेगा।
तो व्यापार पर ध्यान देंगे या नौकरी पर अच्छा ध्यान देंगे तो आपकी प्रगति के शुभ अवसर हैं। गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन करेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे या किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो इस समय में आपको नुकसान भी होगा। तो इस बात पर भी ध्यान दें। अच्छा बोलेंगे तो सब काम अच्छा होगा और बुरा बोलेंगे तो सब काम बुरा होगा। लेकिन लाभ की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं तल्लीनता के साथ करेंगे तो ये जो 2 टुकड़े हैं 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 और 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028, ये 2 टुकड़े मिलाकर 2 साल 6 महीने 6 दिन लगभग होते हैं। और इसमें आमदनी की दृष्टि से देखें तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो बैंक बैलेंस बढ़ाएं, अच्छा काम करें और अच्छी मेहनत करेंगे तो सफलता के साथ साथ धन भी अच्छा जमा होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी इस समय होगी। यात्राएं भी होगी, शुभ यात्राएं भी होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। वैसे मीन राशि पर जब भी 7.5 आती है तो शुरू के 5 साल काफ़ी अच्छे होते हैं। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुरू में 2.5 साल तो कुंभ राशि पर रहता है, तो अपनी ही राशि पर शनि रहेगा तो अशुभ क्या करेगा। फिर मीन राशि पर आएगा तब भी गुरु शनि का शत्रु नहीं है बल्कि सम है, तो वहाँ पर भी शुभ स्थिति रहती है। अब बात करते हैं अंतिम स्थिति, अंतिम, क्योंकि 23 फरवरी 2028 के बाद फिर 2.5 साल और बचेंगे, मुश्किल से 2 साल 4 महीने 3 दिन और बचेंगे। वह समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि उस समय यह शनि जो है मेष राशि पर गोचर करेगा। अब इसकी 3 आवृत्तियां रहेगी, 3 समय रहेंगे। आप चाहें तो नोट कर लें। 2 जून 2027 से लेकर 20 अक्टूबर 2027 पहली स्थिति तो ये रही मेष राशि पर। मेष राशि पर रहेगा तो मीन से दूसरा पड़ेगा तो 7.5 वहाँ पर भी चलेगी। फिर दूसरी आवृत्ति 23 फरवरी 28 से 8 अगस्त 2029, तो 8 अगस्त 2029 तक भी रहेगा, लेकिन फिर भी 7.5 समाप्त नहीं होगी। एक बार तो उतर जाएगी ऐसा लगेगा, लेकिन वापस 16 अक्टूबर 2029 से 17 अप्रैल 2030 तक एक आवृत्ति और रहेगी। तो ये कुल मिलाकर यह समय है आपके पास। तो 17 अप्रैल 2030 को जाकर ही 7.5 समाप्त होगी मीन राशि की। अब ये जो अंतिम समय है जब मेष राशि पर शनि रहेगा इन 3 टुकड़ों में, वापस सुन लें, 2 जून 27 से 20 अक्टूबर 2027, 23 फरवरी 2028 से 8 अगस्त 2029 और 16 अक्टूबर 29 से लेकर 17 अप्रैल 2030, 2 साल 4 महीने 3 दिन लगभग हैं। तो इस समय में क्या होगा? इस समय में आप वाणी पर विशेष ध्यान देवें, परिवार पर ध्यान देवें। यदि उस समय में किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देवें। किसी व्यक्ति के पास अच्छा पैसा आता है कहीं से तो उस धन को बचाने की कोशिश करें, व्यर्थ जगह धन ना लगाएं। परिवार पर ध्यान दें, परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वयं की वाणी पर ध्यान दें। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा काम होगा, अन्यथा आप अपनी वाणी से ही अपने काम को बिगाड़ देंगे। तो मीन राशि वालों के लिए जो अंतिम 2.5 साल हैं, 2 साल और 4 महीने कुछ दिन हैं, वे थोड़े से मुश्किल वाले हो सकते हैं। वहाँ सावधानी रखनी होगी, वाणी पर, जमा पूंजी पर ध्यान देवें। ऐसा ना हो कि इन शुरू के 5 सालों में जो कमाया है वो वहाँ पर आप किसी गलत व्यक्ति के संगत में आकर खर्च कर दें या गलत काम में लगा दें, फिर आपका पैसा वहाँ उलझ सकता है। इसलिए समय रहते जागरूक हो जाएं। उस समय में परिवार पर भी ध्यान देवें, घर के बड़े बुजुर्गों पर भी ध्यान देवें और स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। यदि आपकी आयु बहुत अधिक है तो वहाँ पर तो विशेष ध्यान देना ही होगा। और वैसे भी अभी जिनकी आयु 60 साल से अधिक है और 7.5 अब लगने वाली है 17 जनवरी 2023 से, तो उनको तो अपने स्वास्थ्य पर अब ध्यान देना ही होगा। अगर पहले से कोई बीमारी अगर ज़्यादा गंभीर है तो विशेष सावधानी रखें। जो स्टूडेंट हैं अब उनके लिए समय काफ़ी अच्छा आने वाला है, इसलिए मेहनत करेंगे तो शुरू के जो 5 साल है काफ़ी अच्छे जाएंगे। तो आपने जाना कि 7.5 कब तो प्रारंभ हुई है और कब समाप्त होगी और इसका कार्यकाल कितना कितना किन किन टुकड़ों में रहेगा। यह स्थिति आपने सही ढंग से उतारी होगी किसी पेपर पे तो आप समझ पाए होंगे। तो 7.5 बुरी नहीं होती। अब उपाय क्या कर सकते हैं इसके अलावा? अगर कोई देवी उपाय करें तो इसमें देवता हैं शनि, शनि की पूजा करें, शनि मंदिर में जाएं, तिल के तेल का दीपक करें
और शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपंग लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप असहाय गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं। बहुत ही बूढ़े लोग हैं, वृद्धाश्रम है, उनकी सेवा कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। हनुमान जी की विशेष पूजा इसमें कही गई है, जैसे सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, हनुमान कवच करते हैं, एक मुखी या पंचमुखी, तब भी आपको लाभ मिलता है। तो ये उपाय करेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से रहेंगे तो शनि कभी नुकसान नहीं करेगा। तो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड आने वाला है। शनि की 7.5 आने वाली है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। शनि बुरा नहीं है, शनि हमेशा अच्छा करने वाला है। बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने डर बिठा दिया और आपने मेहनत नहीं करी और आप घबराते रहे, पैसा भी लगाएं, अच्छा काम करें, उसमें पैसा लगा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। गलत काम करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे तो समस्या होगी। इस बात को आप समझ लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें।